एक गांव में राजू और रवि दो भाई रहते थे। रवि और उसकी पत्नी रेखा दोनों बहुत चतुर व चालाक थे। वहीं राजू और उसकी पत्नी राधा दोनों बहुत ईमानदार थे। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। राजू और रवि के पास रहने की काफ़ी जगह थी, लेकिन गांव में बारिश होने की वजह से उनके घर में पानी आ जाता है। इस बात से रवि की पत्नी रेखा बहुत परेशान रहती है और रवि से कहती है, सुनिए, आप जानते हैं कि बारिश की वजह से हमारे घर में पानी आ जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो, आप राजू से कह दो कि वो अपना और हमारा हिस्सा अलग अलग कर लें, फिर हम लोग अपना हिस्सा बनवा लेते हैं, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं राजू से कहता हूँ। रवि राजू के पास जाता है और वह राजू से कहता है, राजू, ए राजू। हाँ भैया, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलो। देखो राजू, तुम तो जानते हो कि बारिश की वजह से घर में पानी भर जाता है, तो क्यों ना हम अपना हिस्सा अलग अलग कर लें। राजू को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि वो भाई होकर अलग अलग रहें, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए मान जाता है। क्या हुआ राजू, कुछ बताया नहीं? ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगे। यह सुनकर रवि खुश होकर चला जाता है और राजू की पत्नी राधा राजू से पूछती है, क्या हुआ भैया, क्या कह रहे थे और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजू राधा को सारी बात बताता है। अरे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो अपना हिस्सा अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग ही कर लें। हाँ राधा, मैं भी यही सोच रहा था। राजू और रवि दोनों अपना हिस्सा अलग अलग कर लेते हैं। रवि के हिस्से में जो जगह मिलती है उसमें एक पीपल का पेड़ लगा होता है। यह देख रेखा रवि से कहती है, सुनिए, हमारे हिस्से में वो पीपल का पेड़ भी आ रहा है। हमें वो पेड़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे, तो वो पेड़ के चक्कर में हमारी जगह कम पड़ जाएगी। आप वो पेड़ वाली जगह राजू को दे दो। रवि को रेखा की बात सही लगती है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब बार बार राजू से कहते अच्छा नहीं लग रहा है। अरे उसे कुछ भी बता देना और वो पेड़ वाली जगह उसे दे दो। देखो, हम अपना घर पक्का बनवाएंगे, जो पेड़ की जगह से नहीं बन पाएगा या तो फिर उस पेड़ को कटवा दो। हाँ रेखा, पेड़ को हम कटवा देंगे। ठीक है, आप जल्दी ही काम शुरू करवा दो। दूसरे दिन रवि पीपल का पेड़ कटवाने लगता है। तभी राजू देखता है तो वह रवि के पास जाता है और कहता है, भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप पेड़ को क्यों काट रहे हैं? राजू, वो हम अपना बड़ा घर बनवाएंगे, तो ये पेड़ बीच में आ रहा था, इसीलिए हम इसे काट दे रहे हैं। लेकिन भैया, अगर आपने इस पेड़ को काटा तो इस घर की रौनक चली जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये पेड़ वाली जगह हमें दे दो और हमारी जगह आप ले लो। रवि खुश होकर कहता है, हाँ ठीक है, हम अपनी जगह बदल देंगे। अब वह दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। कुछ दिनों में रवि अपना बड़ा घर बनवा लेता है। अब रवि की पत्नी रेखा बहुत खुश होती है। वहीं राजू की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। तभी राधा राजू से कहती है, सुनिए, घर में कुछ भी नहीं है। जब से हम अलग हुए हैं हमारी हालत बिगड़ गई है, आप कुछ करो। राधा की बात सुनकर राजू उदास मन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वह अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने खेत बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। अब मैं खेत में कैसे काम करूँगा और पैसे कहाँ से आएंगे? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजू, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन हो तुम और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? राजू, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम बोलने वाले पेड़ हो? हाँ राजू, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ और मैं एक जादुई पेड़ भी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुमने मुझे कटने से बचाया था, तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से बचाऊंगा। बोलो राजू, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजू, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहूँगा। पेड़ अपनी जादुई शक्ति से राजू का बड़ा घर व खाने पीने की सारी चीजों की सुविधा कर देता है। अब राजू के पास बहुत सारी धन दौलत हो जाती है। यह सब देख राधा घर के बाहर आती है और हैरान रह जाती है और वह राजू से कहती है, अरे सुनिए, कहाँ हो आप? देखिए हमारा घर इतना बड़ा कैसे बन गया और ये सब कैसे हुआ? राजू राधा को पेड़ की सारी बात बताता है। अब राजू और राधा दोनों उस पेड़ को धन्यवाद करते हैं। वह दोनों अब बहुत खुश रहने लगते हैं। वहीं यह सब देख रेखा बहुत चौंक जाती है और रवि से कहती है, देखा आपने, राजू का घर कैसे रातों रात महल जैसा बन गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है। एक दिन राधा राजू से कहती है, अरे वो मैं क्या कह रही थी कि अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम क्या काम करेंगे? क्यों ना हम लोग किसी चीज़ का व्यापार शुरू करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपने पेड़ को ये सारी बात बताते हैं। वह दोनों पेड़ के पास जाकर पेड़ को बताने लगते हैं। तभी रवि उन दोनों को पेड़ से बातें करते हुए देखता है। ये दोनों इस पेड़ से क्या बातें कर रहे हैं? रेखा को बुलाता हूँ, फिर सुनता हूँ। रवि रेखा को बुलाता है। वह दोनों वहीं छिपकर देखने लगते हैं। पेड़, आपने हमें इतनी धन दौलत दी है, लेकिन फिर भी हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। रवि और रेखा को पता चल जाता है कि राजू के इतना अमीर होने के पीछे पेड़ का हाथ है। रेखा, देखा तुमने, इनको इस पेड़ ने अमीर बनाया है। अब हम भी इस पेड़ से सारी चीज़ें मांगेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से कहते हैं, जादुई पेड़, हमें भी वो सारी धन दौलत और सारी चीज़ें चाहिए जो राजू के पास हैं। रवि, तुम दोनों बहुत लालची व बेईमान व्यक्ति हो। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ भी बुरा होता है। मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं दे सकता क्योंकि तुम एक स्वार्थी इंसान हो।